हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रुचि सिंह एंड स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टडिंग हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। As you all know, we were discussing tourism sector of Bihar. In this particular video lecture, we'll be discussing the rest part, that is about Sikh tourism, Hindu religious sites, ecological sites as well as secular sites. In previous videos, we have already discussed about the Buddhist tourism and Jain tourism. So without wasting time, let's get started and let's see our first slide. बात करेंगे अगर पहले स्लाइड की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिख टूरिज्म को। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बुद्धिस्ट टूरिज्म एंड जैन टूरिज्म को कवर करा दिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिख टूरिज्म एज वेल एज हिंदू रिलीजियस साइट्स के बारे में, इकोलॉजिकल साइट्स के बारे में और सेकुलर साइट्स के बारे में। तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा वीडियो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज पे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को कोई भी इश्यूज नहीं हो। ये कंप्लीट वीडियो आपको रिटन फॉर्मेट इंग्लिश में है, बट मैं पूरा लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। सो देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग सिख टूरिज्म की। तो सिख टूरिज्म में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर बात करें सिख टूरिज्म की, तो पटना हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? तो 10th सिख गुरु जो थे हमारे, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह, उनका जन्म हमारा यहीं पे हुआ। दैट इज सिख गुरु गोबिंद सिंह वॉज बोर्न इन पटना। 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह वॉज बोर्न हेयर, दैट इज इन पटना। As well as if we talk about the next point about the Sikh tourism, it consists of Sri Harmandir Sahib Takht Gurudwara is located here. ना सिर्फ यहाँ पे 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ, बल्कि श्री हरमंदिर साहिब तख्त गुरुद्वारा भी हमारा यहीं पे लोकेटेड है। दैट इज इट इज लोकेटेड इन पटना इटसेल्फ। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सिख टूरिज्म, दैट ऑल्सो अबाउट इन पटना इटसेल्फ। पटना में हमारा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिख टूरिज्म के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको क्लियर होगा। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ हिंदू रिलीजियस साइट्स को। बात करें अगर हिंदू रिलीजियस साइट्स की, तो सबसे पहले हमारा जो नाम आता है दैट इज अहिरौली का, जो कि हमारा बक्सर में पड़ता है। अहिरौली की अगर बात करें तो अहिरौली क्यों हमारा हिंदू रिलीजियस साइट्स माना जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि अ टेम्पल ऑफ देवी अहिल्या, यहाँ पे एक देवी अहिल्या का मंदिर है। अब ये देवी अहिल्या थी कौन? तो शी वॉज द वाइफ ऑफ ऋषि गौतम, वो ऋषि गौतम की वाइफ थी। शी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टोन बाय द कर्स ऑफ अ हस्बैंड, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था एक स्टोन में, पत्थर, बाय द कर्स ऑफ अ हस्बैंड, अपने हस्बैंड के शाप की वजह से, एंड वॉज रिडीम्ड ओनली व्हेन लॉर्ड रामा विजिटेड द प्लेस। और वो रिडीम तभी हो सकती थी जब वहाँ पे लॉर्ड रामा उस प्लेस पे विजिट करेंगे। तो अहिरौली किस पर्सपेक्टिव से हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदू रिलीजियस साइट्स में, वो हम लोगों ने देखा बिकॉज यहाँ पे देवी अहिल्या का टेम्पल है जो कि ऋषि गौतम की वाइफ थी। क्यों इनके बारे में हम लोगों ने देखा? तो इस वजह से क्योंकि ये पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी ड्यू टू द कर्स ऑफ अ हस्बैंड, एंड उनको ऐसा श्राप दिया गया था कि दैट शी विल बी ओनली रिडीम्ड जब यहाँ पे हमारे लॉर्ड रामा विजिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हिंदू रिलीजियस साइट्स की, तो वो है हमारा सिंहेश्वर स्थान का। सिंहेश्वर स्थान की अगर बात करें तो ये हमारा मधेपुरा में लोकेटेड है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा का ये अबोर्ड हुआ करता था। अब यहाँ पे अबोर्ड का क्या मतलब होता है? सो अबोर्ड हियर रिप्रेजेंट्स द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा यहाँ पे रहते थे। कहाँ पे? सिंहेश्वर स्थान में, जो कि हमारा मधेपुरा में लोकेटेड है। आई होप कि टिल नाउ आपका सारा पॉइंट, सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन बाय लाइन। सो आई होप कि आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बट स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ
query or have any doubts regarding any point or any topic, you can mention in the comment section and I'll try my level best to answer all your queries. बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट हिंदू रिलीजियस साइट्स की. सबसे पहले हम लोगों ने देखा हिंदू रिलीजियस साइट्स में अहिरौली दैट इज़ बक्सर को. उसके बाद हम लोग देखेंगे सीतामढ़ी. ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस साइट है सीतामढ़ी में भी. क्यों? बिकॉज जानकी टेम्पल इज सिचुएटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जानकी मंदिर सिचुएटेड है और ऐसा माना जाता है कि यह हमारा सीता माता का बर्थ प्लेस हुआ करता था. इट इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ सीता. नेक्स्ट स्लाइड. सीता कुंड इन मुंगेर. After proving her chastity, Sita bathed in the pool which absorbed her heat. सीता कुंड जो कि हमारा मुंगेर में स्थित है, सीता माता ने अपनी चैस्टिटी अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के बाद इसमें बात किया था और ये पूल उनका सारा हीट को अब्जॉर्व कर लिया था. बात कर रहे हैं हम लोग सीता कुंड की जो कि हमारा मुंगेर में प्रेजेंट है. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सूफी टूरिज्म. अभी तक हम लोगों ने देखा बुद्धिस्ट टूरिज्म को, जैन टूरिज्म को, सिख टूरिज्म को, एंड नाउ इट्स टाइम to let's talk about Sufi tourism. If we talk about Sufi tourism, the first place would be फुलवारी शरीफ itself. बात करें अगर फुलवारी शरीफ की तो क्या कुछ है फुलवारी शरीफ में. सबसे पहले देखेंगे हम लोग खानका मुजीबा was founded by हजरत मुजीबुल्लाह कादरी. खानका मुजीबा को फाउंड किया गया था बाय हजरत पीर मुजीबुल्लाह कादरी के द्वारा. Sacred hair of beard of पैगंबर हजरत मोहम्मद is preserved here. और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे sacred hair उनके बियर्ड का, किसके बियर्ड का? पैगंबर हजरत मोहम्मद का यहाँ पे प्रिजर्व्ड किया गया है. कहाँ पे? खानका मुजीबा के द्वारा पाए गए हजरत पीर मुजीबुल्लाह कादरी में. क्लियर है? और ये सब कहाँ है हमारा? फुलवारी शरीफ में. A मेला इज हेल्ड हेयर एवरी ईयर. और यहाँ पे हर साल एक मेले का ऑर्गेनाइज किया जाता है. संगी मस्जिद लोकेटेड हेयर कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं. और यहीं पे हमारा एक संगी नामक मस्जिद भी लोकेटेड है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया बाय हुमायूं. नेक्स्ट अगर बात करें सूफी टूरिज्म में, देन विल बी सीइंग अबाउट बिहार शरीफ. तो हम लोग देखेंगे बिहार शरीफ के बारे में. बिहार शरीफ में क्या कुछ है इम्पोर्टेंट सूफी टूरिज्म को लेके, तो एक एक करके देखते हैं. छोटी दरगाह ऑफ हज़रत मखदुम सईद शाह अहमद चरमपोज. यहाँ पे छोटी दरगाह है हज़रत मखदुम सैयद शाह अहमद का. और अराउंड द टॉम्ब ऑफ सेंट इब्राहिम बायू 10 स्मॉलर टॉम्ब्स आर ऑल्सो बिल्ट. सेंट इब्राहिम बायू के टॉम्ब के अराउंड 10 स्मॉलर टॉम्ब्स भी बनाए गए हैं. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट मनेर शरीफ. इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. मनेर शरीफ भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है लर्निंग का. टॉम्ब ऑफ मखदुम दौलत एंड यहिया मनेरी इज लोकेटेड हेयर. और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हमारा मखदुम दौलत का एज वेल एज यहिया मनेरी का टॉम्ब लोकेटेड है. क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा मनेर शरीफ के बारे में कि इट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटर है हमारा लर्निंग का. टॉम्ब यहाँ पे पाए जाते हैं किसका किसका? मखदुम दौलत एंड यहिया मनेरी का. द सीलिंग्स हैव कार्व्ड इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम कोरन. और इसके सीलिंग्स पे इंस्क्रिप्शन कार्व्ड किए गए हैं फ्रॉम कोरन. आई होप कि यहाँ तक क्लियर है. अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है सूफी टूरिज्म को, हिंदू रिलीजियस साइट्स को एंड सिख टूरिज्म को. बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इकोलॉजिकल साइट्स के बारे में. इकोलॉजिकल साइट्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है ककोलत वाटरफॉल को, जो कि हमारा नवादा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. अब ये नवादा डिस्ट्रिक्ट हमारा कहाँ पड़ता है? नियर झारखंड बॉर्डर.
विच हैज़ अ फॉल ऑफ 160 फीट, जिसका 160 फीट का फॉल है, ककोलत वाटरफॉल इन नवादा डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, or we can say about next ecological sites that we are going to see is कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बात करें अगर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो कैमूर बंगाल टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं. कहाँ पे? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स इन इट आर, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट साइट्स जो कि हमारे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पाए जाएंगे, डैट इज करकट वाटरफॉल, तिलहार वाटरफॉल एंड अनुपम लेक. क्लियर है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट स्लाइड. इकोलॉजिकल साइट्स में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि हमारा मुंगेर में लोकेटेड है, लोकेटेड साउथ ऑफ गंगा. मुंगेर हमारा साउथ ऑफ गंगा के लोकेटेड. इट हैज सेवरल हॉट स्प्रिंग्स, इसमें काफ़ी सारी हॉट स्प्रिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा सीता कुंड हो गया, ऋषि कुंड हो गया. एंड इट इज़ मोर फेमस फॉर नॉट वर्ड्स इट्स बर्ड्स, चिड़िया. क्लियर है? दैन लैंड एनिमल्स. और ये हमारा बर्ड्स के लिए ज़्यादा फेमस है एज कंपेयर टू लैंड एनिमल्स. कौन सा? भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारा मुंगेर में प्रेजेंट है. इट कंसिस्ट सेवरल हॉट स्प्रिंग्स और यहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा फेमस है, बर्ड्स के लिए ये ज़्यादा फेमस है एज कंपेयर टू लैंड एनिमल्स. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल साइट्स, एंड दैट इज विक्रमशिला गैंगटेक डॉल्फिन सेंचुरी. बात करें अगर विक्रमशिला गैंगटेक डॉल्फिन सेंचुरी की, तो ये हमारा भागलपुर में है, जो कि स्ट्रेच करता है हमारा राइट फ्रॉम सुल्तानगंज टू कहलगांव. सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक ये हमारा फैला हुआ है. It is the only protected area for Gangetic dolphins. Most important point. Only protected area for Gangetic dolphins. Gangetic dolphins के लिए एकमात्र protected area है हमारा कौन सा? विक्रमशिला Gangetic dolphin sanctuary, which is located in भागलपुर. क्लियर है? मैं हर एक पॉइंट को 2 बार 3 बार रिपीट करी सो डैट ये आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए. ज़्यादा लेंदी नहीं रहता मेरा वीडियो, बिकॉज आई नो यू ऑल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आपके पास टाइम बहुत ही कम है. वी कैन से रनिंग आउट ऑफ टाइम और शॉर्ट ऑफ टाइम. सो आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे. विद इन मिनट्स आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये सारे वीडियोस के थ्रू अपने नोट्स बनाते हैं एंड इसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्युलर साइट्स. बात करेंगे सेक्युलर साइट्स की. तो सेक्युलर साइट्स में क्या कुछ है देखने के लिए. सबसे पहले हम लोग देखेंगे खुदा बख्श लाइब्रेरी. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ एशिया. ये एशिया के लार्जेस्ट लाइब्रेरीज में से एक है एंड इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल पटना. और ये पटना के सेंट्रल में लोकेटेड है, मतलब सेंट्रल पटना में ये हमारा लोकेटेड है. पटना के बीचों बीच हमारा ये लोकेटेड है. खुदा बख्श लाइब्रेरी इन वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ एशिया. क्लियर है? नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट सेक्युलर साइट्स, तो हमारा पोजीशन आता है दीदारगंज याक्षिनी. इट इज़ द मोस्ट ट्रेजर्ड पोजेशन ऑफ द पटना म्यूजियम. बात करें अगर दीदारगंज याक्षिनी की, तो ये मोस्ट ट्रेजर्ड पोजेशन है हमारा पटना म्यूजियम का. नेक्स्ट पोजीशन हम लोगों ने दिया है सेक्युलर साइट्स में राजगीर को, जो कि हमारा एंशिएंट कैपिटल हुआ करता था मगध एम्पायर का. एज वेल एज नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे नालंदा के बारे में, विच होस्ट द फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी. ये हमारा फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी में से एक है, नालंदा यूनिवर्सिटी. गोलघर, very important secular sites. It is also in Patna and it was built by Captain John Gaston. गोलघर भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकुलर साइट्स है और ये भी हमारा पटना में ही स्थित है. इट वॉज बिल्ड बाय कैप्टन जॉन गास्टिन. कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा ये बनाया गया है अंडर द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. किसके ऑर्डर के अंतर्गत? अंडर द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट, किलाए रोहतास इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिल्ट बाय शेर शाह सूरी इन 1541. किलाए रोहतास जो कि हमारा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है,
स्थित है, सिचुएटेड है, वो बिल्ड किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा इन 1541 में, 1541 में, 1541. Don't get confused. Next slide with the next point. 80-pillared Hall of Magadh Empire in Kumharar, Patna. 80-pillared Hall of Magadh Empire का 80-pillared हॉल जो है वो भी हमारा कुम्हरार में स्थित है, जो कि एक सेकुलर साइट्स, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकुलर साइट्स में आता है, और ये भी हमारा पटना में लोकेटेड है. कुम्हरार इज इन पटना. मॉडर्न पिलर्स एट लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा एंड लौरिया अरेरास. मॉडर्न पिलर्स हमारे कुछ और भी जगह स्थित है, फॉर एग्जाम्पल लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा एंड लौरिया अरेरास. क्लियर है? बढ़ेंगे आगे. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आज की क्लास के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की. ये एक प्री प्लान्ड वीडियोस हैं जिसमें कि लाइन बाय लाइन विल बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अपकमिंग BPSC 2021. इसमें सिर्फ हम लोग उसी पॉइंट्स को और उसी फैक्ट्स को इंक्लूड करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल हो. अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हिस्ट्री, in which we have seen about the ancient, medieval and modern separately. Then we have seen geography lectures, and now we have completed the next most important topic, that is tourism sector of Bihar. And in upcoming videos I'll be going to discuss minerals and energy resources, in which we were discussing about various minerals and different energy resources. So that's it for today's class. I hope you all are liking this types of videos, and it is going to be very, very important for you. Thank you for all your positive responses, and stay tuned for all upcoming videos. Till then, bye bye, take care and have a great day ahead.